विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं साइंसेज। अगर आपका लक्ष्य बोर्ड एग्जाम 2027 में साइंस में 95% मार्क्स लाना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय के 20 ऐसे एमसीक्यूज करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए या पूछे जाने की पूरी संभावना है। हर प्रश्न का सही उत्तर, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि सिर्फ उत्तर याद ना रहे बल्कि पूरा टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो आपको बच्चों पहला ऑप्शन है ए वाला जो है कि ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। NaOH को हम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। बी वाला जो बच्चों है ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा जो बच्चों है ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। और चौथा जो ऑप्शन है ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ए, सी और डी ये बच्चों क्षार और लवण है, यानी ए और डी ये क्षार है, सी वाला लवण है। यहाँ पर एक ऑप्शन जो बचता है बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बी HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाम में ही अम्ल छिपा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, नीला लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर लाल हो जाता है? तो याद रखेंगे नीला लिटमस पत्र जो होता है वो अम्ल के संपर्क में आने पर क्या होता है? लाल हो जाता है। क्लियर है? अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि लाल लिटमस पत्र किसके संपर्क में आने पर नीला हो जाता है तो आपका ऑप्शन क्षार होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से आंसर को हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर। यानी जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल हो जाता है किसके संपर्क में आने पर? अम्ल के संपर्क में आने पर। क्लियर है? तीसरा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl ये फॉर्मूला होता है। पहला है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरा है HCl जो कि रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तीसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है। और चौथा बच्चों है CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल होता है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा होगा है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, यानी इनमें कौन सा बेस है? पहला ऑप्शन है H2SO4 जो कि क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बिल्कुल बच्चों यही क्षार है। तीसरा ऑप्शन है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चौथा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे SNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल होता है। तो प्रश्न के हिसाब से दूसरा ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है बच्चों। पांचवा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो कह रहे हैं कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार की जब अपक्रिया होती है तो उस अपक्रिया को आप क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, जिसके फलस्वरूप लवण और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये अम्ल और क्षार की अपक्रिया को आप क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, ये कह रहे हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, जंग का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो यहां पर जंग का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, या इसको कहते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, जबकि बोलचाल भाषा में इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है Fe2O3.XH2O। ये होता है किसका? आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? या इसका पूरा नाम बोल सकते हैं आप हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या होता है? रासायनिक नाम होता है, जबकि बोलचाल भाषा में इसको आयरन ऑक्साइड आप कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O होता है। क्लियर है बच्चों? अगला जो प्रश्न है, ये दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो आपको याद रखना है ये अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? अम्ल के कारण होती है। 10वां जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सभी अम्ल नीला लिटमस लाल करते हैं। बिल्कुल सत्य है। सभी क्षार लाल लिटमस नीला करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है कि ये लवण नहीं है बल्कि क्या है? अम्ल है। ठीक है, क्या है? अम्ल है। तो अब पूरा पढ़िएगा कि सभी अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये भी क्या है? सही है। इसलिए चौथा
अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है, ये लिखा हुआ है कि खारे पानी में, ठीक है, कौन से पानी में, खारे पानी में कौन सा लवण पाया जाता है। यानी खारे पानी में कौन सा लवण पाया जाता है। तो खारे का पानी कौन सा होता है, समुद्र का पानी होता है। तो आपको पता है कि खारे पानी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, ये कह रहे हैं कि जब HCl का विलयन सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। आपको पता है HCl क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और NaOH क्या है बच्चों, ये क्षार है। ठीक है। तो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। क्लियर है। तो आपने पढ़ा है कि जब अम्ल और बच्चों, अगर हम 13वें प्रश्न का जिक्र करें जिसपे लिखा हुआ है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे टार्ट्रिक अम्ल जो है वो ऑप्शन में आंसर दिखा रहा है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसको हम गलत मानते हैं। फिर कौन सा पाया जाएगा, ये यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो याद रखेंगे, टमाटर में साइट्रिक अम्ल और साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल ये दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दूध को फाड़ने के लिए कौन से अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। पहला अम्ल है सेट्रिक अम्ल, दूसरा जो अम्ल है बच्चों लैक्टिक अम्ल है, तीसरा जो है वो है एसिटिक अम्ल और चौथा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लैक्टिक अम्ल दिखा रहा है, वो भी बिल्कुल सही है। जब दूध खट्टा होता है या दही बनता है तो यह प्राकृतिक रूप से लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। और आपको पता है दूध को फाड़कर ही दही बनाया जाता है। तो दूध को फाड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, लैक्टिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये स्क्रीन पर पूछा गया है। यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है ये होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, वो है कौन सा लवण पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। तो याद रखेंगे K2CO3 होता है। कौन सा होता है, K2CO3 जो है वो पानी में घुलकर क्या करता है, क्षारीय विलयन बनाता है। अगला जो प्रश्न है, एंटा एसिड या एंटी एसिड जिसको बोला जाता है, ये एंटा एसिड होते हैं। ठीक है। जो दवा होते हैं इनमें कौन सा यौगिक पाया जाता है। क्लियर है। एंटी एसिड में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका पीएच बच्चों आपने पढ़ा होगा 10 के आसपास होता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न है, चूना पानी किसे धुंधला कर देते हैं, तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, धुंधला कर देते हैं। लेकिन जब ज्यादा पानी क्या करते हैं, हम इसमें घोलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे क्या होता है, साफ हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, 19वां जो प्रश्न है बच्चों स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा आधार विद्युत का चालक होता है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार विद्युत का चालक होता है। बच्चों ये 20वां प्रश्न है, जिसको आपको क्या करना है, आंसर करना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर खुद मेंशन करना है। तो ये 20वां प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ को कंप्लीट किया अम्ल, क्षार एवं लवण से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।